हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज हम एक नए फैमिली और नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम एस्टेरेसी फैमिली और कंपोजिटिव फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये होता है क्या है। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि स्टेरेसी फैमिली में बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे हेलियंथस एनस यानी कि सनफ्लावर, सूर्यमुखी वाली फैमिली, ठीक। उसके बाद मेरीगोल्ड वाली जिसे हम लेटिजेस कहते हैं, और टेजी, गुलबहार, मतलब बहुत सारी फैमिली आती है। इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट आते हैं। बट हम एक एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेलियंथस एनस यानी कि सनफ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल ने ये डिसाइड की है कि आप स्टेरेसी फैमिली या फिर जो भी फैमिली पढ़ें, उस फैमिली में आप उस प्लांट का स्टडी करेंगे जो आपके एनवायरनमेंट में यानी कि आपके क्षेत्र में आसानी से मिल जाए, ठीक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बता दें आपको स्टार्ट करने से पहले कि ये स्टेरेसी नाम कैसे पड़ा। क्योंकि एक फैमिली है, इस फैमिली में एक प्लांट है स्टेरेसिया। स्टेरेसिया के नाम पे इस फैमिली का नाम पड़ा स्टेरेसी। और कंपोजिटी या फिर कंपोजिटी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो प्लांट होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ठीक, संयुक्त होते हैं, ठीक। ग्रुप ऑफ फ्लावर यानी कि जो फ्लावर होते हैं, प्लांट के फ्लावर होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं, एक झुंड में होते हैं, ठीक। इसलिए इसे कंपोजिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देखेंगे कि सिस्टमेटिक पोजीशन इसका क्या है। तो देखते हैं। क्लास डाइकोटिलीडन है, ठीक। उसके बाद सब क्लास कैमोपिटलेई है, सीरीज इन्फिरेई है, ऑर्डर स्टेरेल्स है, फैमिली हेलियंथस है, स्पीसीज एनस है, ठीक। तो ये रहा हमारा सिस्टमेटिक पोजीशन। और उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो जो ये स्टेरेसी फैमिली है, दिस इज लार्जेस्ट फैमिली एमंग एंजियोस्पर्म एंड कंसिस्ट ऑफ 90-100 जिनरा एंड 18,000 स्पीसीज। यानी कि इस फैमिली में ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है एंजियोस्पर्म की, जिसमें 9,000 जिनरा और 900 जिनरा और 18,000 स्पीसीज हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की तरफ। वेजिटेटिव कैरेक्टर कैसा होगा? यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहला पॉइंट होगा आपका हैबिट कैसा होगा? ये जो आप लोग देखते होंगे फ्लावर यानी कि सूर्यमुखी का और मेरीगोल्ड का, ये सब अपने लाइफ साइकिल को एक वर्ष के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इसको एनुअल कहते हैं। और कल्टीवेटेड हर्ब होते हैं यानी कि हरे होते हैं, कल्टीवेटेड इन्हें उगाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं रूट की तरफ। रूट में क्या पॉइंट है? टैप रूट। क्योंकि ये डाइकाट प्लांट है इसलिए इसे टैप रूट कहते हैं। टैप रूट में ब्रैक्ट पाए जाते हैं, ठीक। और इसमें ब्रांच भी होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टेम की तरफ। स्टेम कैसा होगा? स्टेम इरेक्ट होगा, एरियल होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, एरियल मतलब हवा में होगा, वायुमंडल में होगा। और अन्य ब्रांच होंगे, इसमें ब्रांच नहीं पाए जाते हैं। हर्बेसियस होगा, हेयरी, सिलेंड्रिकल एंड सॉलिड होगा। हेयरी का मतलब इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा, और सॉलिड होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग लीफ के तरफ। लीफ कैसा होगा? काउलाइन। काउलाइन का मतलब यहाँ पे है कि लीफ जो होंगे वो मेन एक्सिस पे होगा और लेटरल ब्रांचेस पे नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि पहले ही बताया गया कि ये अनब्रांच होते हैं, ठीक। फिर इस लीफ जो होते हैं एक्स स्टिपुलेट होते हैं। एक्स स्टिपुलेट का मतलब ये हुआ कि जहाँ से लीफ एराइज होगा, जहाँ से लीफ निकलेगी, अगर वहाँ से कोई छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होती तो उसे स्टिपुलेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? नहीं होती है, इसलिए इसे एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। पेटियोलेट पाया जाता है क्योंकि जहाँ से लीफ लगे होंगे, और ये जो डंठल होता है इसे हम लोग पेटियोल कहते हैं, इसलिए ये भी पाया जाता है। तो ये पेटियोलेट होते हैं। फ्लावर जो लोअर लिप्स होंगे वो
अपोजिट होते हैं, यानी कि जो लिप्स इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अपर यानी कि अपोजिट होते हैं और एक सिंपल वो होते हैं अपोजिट होते हैं और अल्टरनेट होते हैं। अपोजिट का मतलब यहाँ पे है कि जो नीचे वाला लीफ होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बट जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वो लीव्स क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, यानी कि एक के बाद ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ठीक, ऐसे लगे होंगे। कुछ नीचे के पार्ट, जो नीचे वाला लिप्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं, अपर वाला एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। ये जो लिप्स होंगे इसमें सिंपल लिप्स पाए जाएंगे, ओवेट अंडाकार होता है, सिरेट मार्जिन, यानी कि जो इसकी मार्जिन होगी लीफ की बाहर की जो पार्ट होगे वो क्या होगे, सिरेट होगा, यानी कि इस लीफ पे आरी नुमा ऐसे स्ट्रक्चर बना रहेगा। ठीक, ऐसा बना रहेगा आरी नुमा, ऐसे आरी नुमा बना रहेगा। ठीक ठीक, ऐसे आरी नुमा ऐसे ऐसे बने रहेंगे। ठीक, इस प्रकार की इसमें लीफ पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, लीफ कैसा होगा, ग्रीन होगा, यूनिकास्टेड रेटिकुलेट वेनेशन इसमें होगा। ठीक, यूनिकास्टेड रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये वेनेशन वाले टॉपिक पे हम इसको पढ़ा चुके हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फ्लोरल डिस्क्रिप्शन के बाद आते हैं। फ्लोरल डिस्क्रिप्शन की बात में हम सबसे पहले इन्फ्लोरेंसेस की पॉइंट की बात करते हैं। तो जो इस पे एक स्पेशल टाइप का, यानी कि इसमें जो इन्फ्लोरेंसेस होता है वो हेड और कैपिटुलम होता है, यानी कि यह एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है किसमें, मैरीगोल्ड में, गेंदा में। ठीक, यही कंडीशन आपको सनफ्लावर में भी देखने को मिलती है, यही कंडीशन आपको डेजी में देखने को मिलता है, यही कंडीशन आपको मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, डेजी यानी कि और सब प्लांट हैं जिसमें देखने को मिलता है। तो हेड एंड कैपिटुलम, हेड और कैपिटुलम को हम समझने के लिए एक आगे बढ़ते हैं और एक फ्लावर के द्वारा समझते हैं। ये देखिए आपके सामने एक मैरीगोल्ड का फ्लावर है जिसमें हेड और कैपिटुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके सामने ये जो कंप्लीट संरचना दिखाई पड़ रही है ये इन्फ्लुएंसेस का एक पार्ट है जिसको हम लोग हेड एंड कैपिटुलम कहते हैं। ठीक, इसमें इस फ्लावर में दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाले पार्ट को हम लोग डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट। इस सेंटर वाले पार्ट को डिस्क फ्लोरेट कहते हैं तथा ये जो लेटरल साइड में दिख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कोरोला, ये जो है ये एक इसको बोलते हैं हम लोग रे फ्लोरेट। इनको हम रे फ्लोरेट बोलते हैं तथा इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। यहाँ पे आप बस दो बातों के ध्यान दीजिए कि किसको रे फ्लोरेट बोलेंगे और किसको डिस्क फ्लोरेट, यानी कि सेंटर वाले पार्ट को हम लोग डिस्क फ्लोरेट बोलेंगे और लेटर यानी कि बाहर वाले पार्ट को हम लोग रे फ्लोरेट बोलेंगे। ठीक, आगे पीछे अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद ये जो होता है इसे इनोलूकर कहते हैं और एक क्या होता है, ये रिसेप्टिकल होता है, यानी कि जहाँ से लीफ लगे होते हैं, यानी कि इसे रिसेप्टिकल कहते हैं और इसे इनोलूकर कहते हैं। तो ये जब आप टीएस इसका काटेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, यानी कि रे फ्लोरेट इस तरह होगा, डिस्क फ्लोरेट इस तरीके से होगा और रे फ्लोरेट इस तरीके से। तो ये रहा हेड और कैपिटुलम का स्ट्रक्चर और यहाँ येलस ऑफ कैपिटुलम, यानी कैपिटुलम का येलस यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। आगे बढ़ते हम लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं हेड और कैपिटुलम के बारे में। तो जो हेड और कैपिटुलम यानी कि जो इन्फ्लोरेंसेस दिखाया गया है ये मॉडिफाई है किसका, रेसिमोज इन्फ्लोरेंसेस का। हेड और कैपिटुलम क्या है, ये मॉडिफाई है, परिवर्तन है किसका, रेसिमोज का। ठीक, दूसरी बात करते हैं जो पेडंकल है इज एक्सपेंड या फैला हुआ है इनटू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिसेप्टिकल, यानी कि जो इसमें पेडंकल है वो एक्सपेंड फैल गया है किसमें, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल। ठीक, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं जो रिसेप्टिकल बियरिंग मेनी ब्रैक्टिएट एंड सेसाइल फ्लावर। जो रिसेप्टिकल होते हैं इसमें बहुत सारे ब्रैक्टिएल और
और सेसाइल फ्लावर होते हैं जिससे हम लोग फ्लोरेट कहते हैं। ठीक, जिससे हम लोग फ्लोरेट कहते हैं। फ्लोरेट किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें बहुत सारे ब्रैक्टिएट और सेसाइल फ्लावर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द फ्लोरेट आर रेज एंड डिस्क। जो फ्लोरेट होंगे उसमें वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसा हो सकता है? जो मैंने अभी बताया, एक रे फ्लोरेट हो सकते हैं, दूसरा डिस्क फ्लोरेट हो सकता है। अब हम आगे फ्लावर पे चलते हैं कि फ्लावर कैसा होगा इसमें। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि कंपोजिटी नाम कैसे पड़ा, इसलिए पड़ा कि जो फ्लावर होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, इसलिए इसे कंपोजिटी फैमिली भी कहा जाता है। तो उसी सेंस में यहाँ पे लिखा गया है, द फ्लावर इज कंपोजिटी या कंपोजिट एंड हेज फैमिली इज नोन एज कंपोजिटेई। ठीक, यानी कि जो फ्लावर होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, इसलिए इसे कंपोजिटिव फैमिली कहा जाता है। जो बना होता है टू टाइप फ्लावर, जो दो प्रकार के फ्लावर से मिलके बने होते हैं। पहला है रे फ्लोरेट और दूसरा है डिस्क फ्लोरेट। अब हम रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के बारे में बारी बारी से जानेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने फ्लोरेट की तरफ। तो पहला रहा पेरीफेरल, यानी कि बाहर की तरफ कौन सा होता है? रे फ्लोरेट। पहले मैंने बताया कि जो बाहर वाला होता है उसे हम लोग रे फ्लोरेट कहते हैं, जिसे मैंने लेटर बताया था, यानी कि पेरीफेरल में है, साइड में है। ठीक, इसके डिस्क फ्लोरेट के बाहर की तरफ है, पेरीफेरल है। ठीक, तो ये जो पेरीफेरल रे फ्लोरेट होते हैं, इसमें ब्रैक्ट होते हैं जिसे हम ब्रैक्टिएट होते हैं। ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब इसमें पेटसिल यानी पेडंकल नहीं पाया जाता है। ठीक, सॉरी, पेटियोलेट नहीं होते। ठीक, ये सेसाइल होते हैं। इसमें जो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक यानी कि ऐसे प्लांट जिसका वर्टिकल डिवीजन केवल एक बार होगा। ठीक, आगे देखते हैं कि जाइगोमॉर्फिक कैसे होगा, अभी हम डायग्राम पे देखेंगे। लिंगुनेट यानी कि इसका जो फ्लोरेट होगा वो जिह्वाकार होगा। ठीक, जिह्वाकार यानी कि टंग शेप। ठीक, फीमेल हो सकते हैं ये, जैसे ये फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। ठीक, अगर फीमेल नहीं है तो क्या होगा? न्यूटर। यानी कि इसमें इस रे फ्लोरेट में एंथर यानी कि मेल पार्ट पाया नहीं जाता है, यानी कि इसमें मेल पार्ट एब्सेंट होता है 100+100%, यानी कि 100% गारंटी होती है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता। ठीक, अब फीमेल की तरफ आते हैं। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया भी जा सकता है और नहीं पाया जा सकता। ठीक, अगर मेल फ्लावर नहीं है तो इसे न्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटर, यानी कि मे बी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या? फीमेल फ्लावर। अगर फीमेल फ्लावर नहीं है तो उसे न्यूटर कहते हैं। अगर फीमेल फ्लावर है तो कुछ कंडीशन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, अगर फीमेल फ्लावर है, ठीक, और इसमें तो क्या इसमें एंड्रोसियम यानी कि मेल फ्लावर नहीं होता, यानी कि मेल पार्ट नहीं होता किसमें? रे फ्लोरेट में। ठीक, रे फ्लोरेट में मेल पार्ट नहीं होता, इसलिए इसे इनकम्प्लीट कहेंगे। ठीक, यूनिसेक्सुअल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, फिर येलो कलर के होंगे। ईपीगाइनस होगा। ईपीगाइनस कब होगा? जब फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा तब। एंड्रोसियम यानी कि मेल पार्ट तो एब्सेंट रहेगा, ये तो 100+100% क्लियर है। लेकिन अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तब ईपीगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर होगी। कैलिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जो सेपल्स होंगे वो 5 होंगे। जो ये सेपल होंगे वो मॉडिफाइड होंगे, हेयरी यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे हम लोग पैपस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो इसके कैलिक्स होंगे वो मॉडिफाई होंगे किसमें? हेयरी, हेयर की तरह स्ट्रक्चर में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग पैपस के नाम से जानेंगे। और इसमें वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है किसमें? कैलिक्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरोला की तरफ। कोरोला यानी कि पेटल भी 5 होते हैं। पेटल में गैमोपेटलस कंडीशन होती है,
यानी कि पेटल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे। और मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जो सिस्टमेटिक पोजीशन में ही बता दिया था कि जो इसका सब क्लास है वो गैमोपेटलस है, यानी कि पेटल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। लैंगुलेट जिह्वाकार संरचना होगी, येलो होंगे और वाल्वेट स्टिवेशन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि रेफ्लोरेट में एंड्रोसियम एब्सेंट होता है, जबकि काइनेसियम पाया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर काइनेसियम प्रेजेंट है तब ये बातें होंगी। क्या कौन सी? ये सारी बातें होगी कब? जब काइनेसियम प्रेजेंट होगा। अगर काइनेसियम नहीं होगा तब ये बातें इसमें नहीं देखने को मिलेगी। अगर प्रेजेंट है तब क्या कंडीशन होगी, आइए देखते हैं। अगर काइनेसियम प्रेजेंट होगा तो कार्पेल कितने होंगे, बाई कार्पेल नहीं होंगे। कितने होंगे? 2 कार्पेल होंगे। ठीक, अब वो कार्पेल आपस में जुड़े होंगे जिससे हम लोग सिन कार्पस का नाम देंगे। वो जो कार्पेल होंगे वो एक उसमें चेम्बर होगा, इसलिए उसे यूनिलैकुलर बोलेंगे। और उसका जो प्लेसेंटा होगा कहाँ होगा? सेंटर में, बीच में। तो क्या होगा? पेसर प्रेजेंटेशन। ठीक, सॉरी, बेस पे लगे होंगे, उसे पेसर प्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक, ओवरी कैसी होगी? इन्फीरियर होगी, यानी कि इपीगाइनस। स्टिग्मा क्या होगा? बाईफीट। बाईफीट का मतलब क्या होगा कि ये 2 पार्ट पे ऐसे डिवाइड रहेंगे। ठीक, और कुकुरबिटेसी वाली फैमिली में ये वाई शेप के होते हैं, बट इसमें ये केवल 2 पार्ट में बटे होते हैं और उसमें 3 पार्ट में। ठीक, फ्लोरल फार्मूला पढ़ते हैं किसका? रेफ्लोरेट का। तो इसमें ब्रैक्ट पाया जाएगा, तो उसमें बी आर ब्रैक्ट हो गया। और जाइगोमॉर्फिक, यानी कि जो जाइगोमॉर्फिक इसमें होते हैं कंडीशन, जिसके लिए परसेंटेज का साइन यूज किया गया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। अगर सॉरी, ये इसमें एंड्रोसियम नहीं पाया जाता, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल पार्ट है जिसके में केवल क्या काइनेसियम हो सकते हैं। तो काइनेसियम अगर होगा यानी कि फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट का सिंबल बनाएंगे, अगर नहीं है तो न्यूट्रल दिखा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कोरोला की तरफ। ठीक, सॉरी, कैलिक्स की तरफ। जो कैलिक्स होगा वो कैसा होगा? हेयरी होगा, हेयर की तरह स्ट्रक्चर होगा, यानी कि और हेयर को, उस हेयरी स्ट्रक्चर को पेपस के नाम से जानते हैं। ठीक, कोरोला क्या होंगे? कोरोला 5 होंगे और कैसा होगा? कैमोपेटलस होता है। ठीक, ये ब्रैकेट में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड्रोसियम एब्सेंट होगा तो H0। काइनेसियम अगर होगा, अगर काइनेसियम प्रेजेंट है तब ये कंडीशन आएगी, अगर एब्सेंट है तब ये कंडीशन। अगर एब्सेंट है तो काइनेसियम G0, अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? काइनेसियम कितने होंगे? 2 होंगे, तो बाई कार्पेलरी, यानी कि 2 कार्पेल होंगे। और वो क्या थे? आपस में जुड़े हुए थे। तो सिन कार्पस, इसको जोड़ दीजिएगा ब्रैकेट लगा के, और सिन कार्पस हो गए। और ईपी सिन कार्पस के बाद इसमें एक लाक्यूल था। ठीक, यानी कि यूनिलैकुलर थे ये, और कैसे थे? ओवरी इन्फीरियर थी, यानी कि ऊपर, जी के ऊपर हाइपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बाय मिस्टेक से लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं अपने नोट्स में फिर से सुधार कर लूँगा, बट आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाते समय यहाँ पे लगा लीजिएगा ब्रैकेट, जिससे ये पता चलेगा कि जो काइनेसियम है वो कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका जो फ्लोर फार्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम आता है, फ्लोर डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल डिस्क फ्लोरेट के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा फ्लोर फार्मूला किसका? रेफ्लोरेट का। ठीक, तो रेफ्लोरेट का जो फ्लोर फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सॉरी, फ्लोर डायग्राम। तो मैंने बताया कि जब भी फ्लोर फार्मूला बनाया जाता है, सॉरी, फ्लोर डायग्राम बनाया जाता है तो गायनेसियम से सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने बताया कि गायनेसियम कैसा होता है? पाई कार्पेलरी होते हैं, यानी कि 2 कार्पेल होते हैं, जो दिखाई पड़ रहा है। दोनों कार्पल आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए एक वर्ड दिया गया सिन कार्पस। ठीक, 2 वर्ड हो गए। तीसरा वर्ड आता है आपका यूनिलैकुलर। इसमें देखिए आपको एक चेम्बर दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें क्या है? पार्टीशन नहीं है, यानी कि यूनिलैकुलर है। 3 वर्ड निकल गया। कौन कौन सा? बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस और यूनिलैकुलर।
चौथी बात होती है किस पे बेस पे क्या होगा, ओव्यूल होगा, यानी कि क्या होगा, बेसल प्रेजेंटेशन होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें एंथर एब्सेंट होता है 100%। तो 100 अगर गायनेशियम नहीं है तो उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, कोरोला। कोरोला कैसा होता है, गैमोपेटलस होता है। ठीक, और कैसे होते हैं ये लेग, वाल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है किसमें, इसमें किसमें, ट्रेफ्लोरेट में। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो कैलिक्स होते हैं वो पॉपी यानी कि क्या होते हैं, वो हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। ठीक, और मैंने बताया कि जो रेफ्लोरेट होते हैं वो जाइगोमार्फिक होते हैं। जाइगोमार्फिक अगर इसका वर्टिकल डिवीजन एक बार काटेंगे तो कुछ ऐसे काटने के बाद ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, अगर इसको ऐसे काटेंगे तो ये वाला अलग अलग हो जाएगा, यानी कि दो बराबर भागों में नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, जो सेपल्स होते हैं वो हेयरी पैपस होते हैं। तो ये रहा आपका कैलिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रेक्ट पाया जाएगा, जिससे इसमें ब्रेक्ट होगा, ब्रेक्ट होगा तो नीचे दिखाया जाएगा, अगर ब्रैक्टियोल होगा तो साइड में दिखाया जाता है। ठीक, तो इसमें ब्रैक्टियोल एब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे मदर एक्सिस पाया जाएगा। मदर एक्सिस क्या होता है, यानी कि जहाँ से लीफ निकलेगा, ये इस पार्ट को मदर एक्सिस कहते हैं, इस पार्ट को मदर एक्सिस कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब डिस्क फ्लोरेट की तरफ बढ़ते हैं कि डिस्क फ्लोरेट में क्या कंडीशन होती है। एक मिनट, हाँ, डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट क्या हो गए, ये भी ब्रैक्टिएट होता है और कैसा होगा, सेसाइल होगा, येलो कलर होगा। इस पर एक्टिनोमार्फिक कंडीशन पाया जाता है। उसमें जाइगोमार्फिक था किसमें, रेफ्लोरेट में, परंतु डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है, इसमें एक्टिनोमार्फिक कंडीशन पाया जाता है। इसमें बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स आइटम प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से, मेल और फीमेल दोनों। कंप्लीट होगा, कंप्लीट वर्ड क्यों यूज किया, जब फ्लावर में चारों पार्ट यानी कि कैलिक्स, कोरोला, इंडोसियम, गायनेसियम सब कुछ हो, उसे बाइसेक्सुअल यानी कंप्लीट बोलते हैं। और जो ओवरी होगी वो इपीगाइनस होगी, यानी कि इन्फीरियर होगी। आगे बढ़ते हैं, कैलिक्स और कोरोला के बात में बात करेंगे। इसमें कैलिक्स जो होगा एकदम रेफ्लोरेट की तरह होगा, यानी कि सिमिलर टू रेफ्लोरेट। और जो क्रोला होगा वो भी रेफ्लोरेट की तरह होगा, बट इसमें कैसा होगा, ये ट्यूबुलर होगा। ठीक, ट्यूबुल की तरह होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कैलिक्स की बात हो गई, क्रोला के। अब हम लोग एंडोसियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो स्टेमन होते हैं वो 5 की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं, 5 स्टेमन होते हैं। ठीक, सिनेंजियस होते हैं। सिनेंजियस का मतलब ये होता है कि जब फिलामेंट क्या हो, फिलामेंट फ्री हो, क्या हो, फिलामेंट फ्री हो, क्या हो, फ्री हो। और एंथर का जो स्टेमन हो वो कैसा हो, वो आपस में जुड़े हों, उसे सेनेंजियस या सेनेंजियस स्टेमन के नाम से जानते हैं। तो इंडोसियम इसमें कैसा होता है, सेनेंजियस होता है। ठीक, तो वही बताया गया है कि वेन ऑल एंथर ऑफ स्टेमन, जब एंथर के सभी स्टेमन आपस में फ्यूज्ड हो टुगेदर, यानी कि एक दूसरे से, बट फिलामेंट फ्री हो, उसको हम लोग कहते हैं सिनचिनेसियस। ईपीपेटलस होता है। ईपीपेटलस का मतलब क्या होता है, ईपीपेटलस का मतलब ये होता है कि जो इसका एंथर होता है वो कोरोला से क्या होता है, लिंक होता है, जुड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंथर कैसा होगा, डायथिकस होगा। डायथिकस होगा यानी कि इसमें 2 चैम्बर होंगे। और कैसा होगा, इंट्रोस। इंट्रोस का मतलब ये होगा कि जो स्टेमन का फेस होगा किसके तरफ होगा, ओवरी की तरफ होगा, गायनेसियम की तरफ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब गायनेसियम की बात करेंगे। गायनेसियम कैसा होगा, रेफ्लोरेट की तरह होगा। ठीक, फ्रूट इस कैसा पाया जाता है, तो साइप सेला पाया जाता है। ठीक, सिप सेला पाया जाता है। अब फ्लोर फार्मूला की बात करते हैं। फ्लोर फार्मूला यानी कि डिस्क फ्लोरेट में ये मैंने बताया कि ब्रैक्ट होते हैं तो BR, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। ठीक, बाइसेक्सुअल होता है। और जो कैलिक्स होता है वो 5 होते हैं, पर कैसे होते हैं, हेयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग पैपस के नाम से जानते हैं।
कोरोला, कोरोला 5 होते हैं आपस में, बस बट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंथर भी 5 होते हैं, जिसमें एंथर में ये भी 5 होते हैं। एंथर आपस में, एंथर के जो स्टेमन होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और फिलामेंट फ्री होता है। ठीक, तो ये दिखाया गया। एंथर कैसा होगा, एपिपेटलस होगा, यानी कि जो एंथर होगा उसके एंथर कोरोला से लिंक होगा, इसलिए यहाँ पे एंथर को कोरोला से जोड़ दिया गया है। गायनेसियम कैसा होगा, गायनेसियम में ट्रू कार्पेल होंगे, बाइलाकुलर होगा, बाइकार्पेली होगा, एक प्लाक्यूल होंगे और सिनेंजियस होगा, ओवरी इंफीरियर होगी और आपस में दोनों जुड़े हुए होंगे। ठीक, ये बात हो गई किसकी, फ्लोरल फार्मूला के बारे में। अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम के बारे में जानेंगे कि कैसा होता है। ये रहा रे फ्लोरेट का फ्लोरल फार्मूला। अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम अब हम लोग डिस्क फ्लोरेट का डायग्राम देखेंगे। तो मैंने बताया कि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसके बीच में सर पहले क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि गायनेसियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग रे फ्लोरेट में जान गए थे, फिर से एक बार देखते हैं। तो मैंने बताया था कि ये बाइलाकुलर होते हैं यानी कि बाइकार्पेली होते हैं। ठीक, और सिन कार्पस आपस में जुड़े होते हैं। सिन कार्पस का मतलब एक दूसरे से जुड़ना। और यूनिलैकुलर होता है यानी कि एक लाक्यूल होता है और बेसल प्रेजेंटेशन होता है। ये बात हो गई किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम के बाद हम लोग उसके ऊपर एंथर आ है, एंथर की बात करेंगे। मैंने बताया था कि एंथर कैसा होता है, तो मैंने बताया था उस टाइम कि एंथर 5 होते हैं बट सिनजेनेसियस होते हैं। ठीक, उसके बाद बताया कि एंथर डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब ये देखिए, इसमें 2 लोब हैं। ठीक, ये किए। उसके बाद बताया मैंने ये इंट्रोस होते हैं, यानी कि इसका जो फेस होता है वो कार्पेल या ओवरी के तरफ होता है, तो ये भी दिख रहा है। उसके बाद मैंने बताया कि जो कैलिक्स होगा, ठीक जो कोरोला होगा, कोरोला गैमोपेटलस होगा, यानी कि आपस में जुड़े हुए होंगे। वाल्वेट एस्टिवेशन होगा इसमें। और इसमें एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं ईपीपेटलस। सीपीपेटलस का मतलब ये है कि जो कोरोला होगा वो किससे जुड़ा होगा, कोरोला ये एंथर से जुड़ा होगा। ठीक, जो कोरोला होगा एंथर होगा वो कोरोला से जुड़ा होगा, जिससे हम लोग ईपीपेटलस का नाम देते हैं। किसको, इस कनेक्टिंग लिंक को हम लोग ईपीपेटलस का नाम देते हैं। उसके बाद हम लोग कैडिक्स का बात करेंगे। कैडिक्स में मैंने बताया कि ये हेयरी पैपस होते हैं, जैसे कि इसमें रे फ्लोरेट में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा किस डिस्क फ्लोरेट, यानी कि डायग्राम रहा डिस्क फ्लोरेट का। इसमें ब्लेक्ट पाया जाता है और मदर एक्सिस भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग हर टॉपिक की तरह इस बार भी हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट को देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है इसका। तो आर्थिक महत्व में पहला है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मतलब ये होता है कि सजावटी पौधे। तो इसमें पहला है हेलियंथस एनस, यानी कि सनफ्लावर। आप लोग जानते होंगे कि सनफ्लावर का उपयोग सजावट में भी किया जाता है, यानी कि ये सजावटी पौधे के रूप में भी आते हैं। क्या, सनफ्लावर का फ्लावर। ठीक, फिर है टेजिटस मतलब मेरीगोल्ड वाले फैमिली, ये भी फ्लावर के रूप में यूज होते हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज होते हैं। फिर है बेलिस पेरेनिस, यानी कि डेजी गुलबहार, ये भी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट है। कैंडुला स्पीसीज और डहेलिया स्पीसीज, ये भी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ऑयल प्लांट कौन से है। तो एक है हेलियंथस एनस। आपको पता है कि सूर्यमुखी का हम लोग ऑयल यानी कि तेल भी यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा है कैलेंडुला और कैलेंडुला वल्गेर, जो एक ऑयली प्लांट है। किसका, स्ट्रेसी फैमिली का। उसके बाद आता है मेडिसिनल प्लांट। तो पहला है कैंडुला वल्गेर, यानी कि ये जो है कैंडुला वल्गेर, ये एक फैमिली है, एस्टेरेसी फैमिली की एक प्लांट है, जिसके फ्लोरेट से, ठीक, इसका जो फ्लोरेट होता है यानी कि इसके लीफ के ऊपर यानी कि फ्लावर वाले पार्ट से क्या होता है, एक तरल पदार्थ सिक्रेट होता है। ठीक, यानी कि सेब इसका ये है कि इसमें
इसके जो कैंडुला वेलगुर है, इसके फ्लोरेट से हम लोग मोच यानी मोच के में जब हमारे पैरों में या हाथों में मोच लग जाता है या फिर चढ़ जाता है तो उस टाइम इस कैंडुला वल्गेरिया का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है टचटस स्पीसीज, यानी कि जो मेरीगोल्ड वाली फैमिली हो, यानी कि जो मेरीगोल्ड है, ठीक, गेंदा है, उसके लीफ से, जब उसके लीफ को, यानी कि ये गांव में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं कि जब किसी के कान में ट्रपल्स यानी कि कान में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक, तो उस टाइम इसके लीफ को लेके क्या करते हैं, उसके रस को निकालते हैं और उसको कान में डाला जाता है, जिसके दौरान हमारे कान में जो छोटे मोटे घाव होते हैं या और कोई प्रॉब्लम होते हैं वो सही हो जाती है। अगला है लेक्टुका वायरोसा, यानी कि ड्राइड लेटेक्स हैज हाइप्नोटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ये है हाइप्नोटिक का मतलब ये हुआ कि हाइप्नोटिक का मतलब यहाँ ये है कि उत्तेजित करना, क्या करना, उत्तेजित करना, जिसको हम लोग एक्साइट कहते हैं, यानी कि ये उत्तेजना देता है। क्या यह ये इतना डरता है कि ये जो ड्राइड है सूखे पदार्थ से एक क्या निकले, एक तरल पदार्थ निकले, दूध की तरह इसमें एक संरचना निकलती है इस प्लांट से, जो हमारे लिए क्या होती है, मेडिसिनल के लिए उपयोग की जाती है, ठीक, लेटेक्स में यूज की जाती हैं। उसके बाद आती है एक है आपका एडिबल प्लांट, यानी कि खाद्य पदार्थ के रूप में एक इसका प्लांट है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो है लोक्टुका सटाइवा। लोक्टुका सटाइवा जो है ये इसके लीफ को हम लोग फूड के रूप में, यानी कि सलाद के रूप में, सलाद आप लोग जानते होंगे, उसके रूप में यूज करते हैं, ठीक है। क्या आप यूज करते हैं, लेक्टुका सटाइवा। तो ये रहा आपका स्ट्रेसिव फैमिली। तो आज यह फैमिली एंड होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए फैमिली के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा ज़रूर से, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करती है।